दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनएचआई इंटर्नशिप 2026 में रिज्यूमे कैसे बनाएं, क्योंकि एनएचआई इंटर्नशिप 2026 का फॉर्म हजारों स्टूडेंट्स भर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना किसी रिटन एग्जाम के सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होता। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि एक पावरफुल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी इंप्रूव हो सके। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बेसिक डिटेल्स फिल करने से काम हो जाएगा, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इस इंटर्नशिप में आपका रिज्यूमे ही आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए देखते हैं रिज्यूमे कैसे बनाना है। बस आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल्स आप मिस ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल रूल समझ लीजिए। ध्यान रखिए कि एनएचआई पोर्टल पर रिज्यूमे सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होता है, ना कि आपका डॉक्यूमेंट जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट्स में होता है। और बात करें इस पीडीएफ का साइज का, कि ये पीडीएफ का साइज कितना होना चाहिए, तो इसका साइज 100 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। अगर फाइल साइज या फॉर्मेट गलत हुआ तो अपलोड के टाइम एरर आ सकता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, यानी रिज्यूमे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आखिर रिज्यूमे में क्या लिखना चाहिए? तो रिज्यूमे हमेशा सिंपल और एक पेज का होना चाहिए। सबसे ऊपर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपका लेफ्ट साइड में होगा। और राइट साइड का बात करें तो इसमें एक क्लीन प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटो लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, सेल्फी नहीं। और उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, जैसे आपके कोर्स, कॉलेज और मार्क्स ऐड करें। फिर स्किल्स, जो भी आपको आता है उसको क्लियरली मेंशन करें। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि आपका है प्रोजेक्ट्स का, और यही आपका मेन पार्ट होता है। और एकदम लास्ट में सर्टिफिकेशंस या वर्कशॉप डिटेल्स ऐड करें। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं फ्रेशर है, क्या लिखें? तो दोस्तों, फ्रेशर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिज्यूमे वीक है। इसलिए फ्रेशर होने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करिए। आप अपने प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और जो भी आपने सीखा है उन पर फोकस करके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं। और आप कैनवा या फिर एमएस वर्ड का यूज करके आप इजिली रिज्यूमे बना सकते हैं। और फाइनल फाइल पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब आते हैं हमारी अल्टीमेट स्किल मैपिंग स्ट्रेटेजी पर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल पार्ट पर, रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। रैंडम या फेक कीवर्ड्स भरना सबसे बड़ी गलती होती है। रियल स्ट्रेटेजी है स्किल मैपिंग, यानी जो भी आपने सीखा है, चाहे कॉलेज से, खुद से या किसी कोर्स से, उसको रियल काम से कनेक्ट करके दिखाना। तो चलिए अब तीनों फील्ड को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा में देखेंगे टेक फील्ड और तीसरा में देखेंगे नॉन टेक फील्ड। चलिए पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए। अगर आपको एस्टिमेशन यानी अनुमान करना और कोस्टिंग आता है, तो लिखिए हाईवे प्रोजेक्ट बजट एस्टिमेशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर सॉइल मैकेनिक्स आती है, तो लिखिए रोड फाउंडेशन एनालिसिस। और अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आती है, तो लिखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी या टोल एनालिसिस। अब आते हैं टेक फील्ड पर। आपको पता होना चाहिए कि एनएचआई के फास्टैग और टोल सिस्टम्स पूरे डिजिटल होते हैं। इसलिए अगर आपको पाइथन या जावा आता है, तो लिखिए ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग। अगर नेटवर्किंग आती है, तो लिखिए टोल सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट या सिक्योरिटी। और अगर यूआई यूएक्स आता है, तो लिखिए डैशबोर्ड डिजाइन फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम्स। अब आते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड पर, यानी जो एमबीए, बीकॉम, बीबीए जैसे फील्ड से है। और इनके लिए भी एनएचआई में बहुत से काम है। अगर आपको अकाउंटिंग आता है, तो लिखिए टोल रेवेन्यू ट्रैकिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आप एचआर बैकग्राउंड से है, तो लिखिए वर्कफोर्स कोऑर्डिनेशन, वेंडर मैनेजमेंट और टीम हैंडलिंग जैसे ऑपरेशनल टास्क में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर एक्सेल आता है, तो लिखिए डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो मेरा फाइनल मैसेज यही है दोस्तों, सिंपल रूल याद रखिए, जो आपको आता है उसे यूज कैसे कर सकते हो
वही रिज्यूमे में दिखाना चाहिए। यही एक चीज आपके रिज्यूमे को नॉर्मल से पावरफुल बनाती है और आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग करती है। दोस्तों, अब एक छोटा सा वैल्यू ड्रॉप एंड में मेरे तरफ से आपकी हेल्प के लिए मैंने एक रेडी टू यूज सिंपल रिज्यूमे फॉर्मेट बनाया है, जिसे आप कॉपी करके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इस रिज्यूमे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रिज्यूमे पर्सनली चेक करूं, तो कमेंट में रिज्यूमे लिख दीजिए और मेरे मेल आईडी पर, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उस पे अपने रिज्यूमे को सेंड कर दीजिए। याद रखिए, रिज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी रिज्यूमे बनाने में हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।